हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्न एंड गेट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुलवाद के बारे में। बहुलवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो कि समाज में अलग तरह के दृष्टिकोणों के लोगों को एक साथ शांति से रहने व उनके अधिकारों की रक्षा की बात करता है। मतलब जो बहुलवाद का सिद्धांत है वो मानता है कि जो राज्य में अलग अलग तरह के सिद्धांत वो जो अलग अलग तरह के दृष्टिकोण लोग रखते हैं वो एक साथ शांति से रह सकें और उनके अधिकारों की रक्षा की बात करता है। और वो राज्य मतलब जो समाज के अंदर राज्य है उसकी एकमात्र संप्रभुता का विरोध करता है और जो उसकी असीमित शक्तियां हैं उसका भी वो घोर विरोध करता है। इस सिद्धांत को मानने वालों के अनुसार समाज में संप्रभुता शक्तियां विभाजित होती हैं और कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस पर एक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। मतलब जो शक्तियां हैं राज्य में वो बटी हुई हैं, अलग अलग समूह राज्य के अंदर मौजूद हैं जिनके पास भी शक्तियां हैं और संप्रभुता इस तरह से बटी हुई है। तो जो राज्य है वो एक प्रकार से ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ही शक्तियां हैं और एक अधिकार का दावा नहीं कर सकता शक्तियों के ऊपर। बहुलवादी मानते हैं कि समाज में बहुत से समूह व संस्थान होते हैं जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। बहुलवादी विचारक समाज में एकमात्र संप्रभुता की सत्ता का विरोध करते हैं, जैसे हम जान चुके हैं अभी। अब आगे हम देखते हैं बहुलवादी सिद्धांत क्या है, क्योंकि जो बहुलवादी विचारधारा है उसके सिद्धांत क्या हैं। समाज में एकमात्र संप्रभु का विरोध करना। पहला इनका सिद्धांत ये कि ये विरोध करते हैं कि समाज में एक मात्र संप्रभु यानी कि सर्वोच्च शक्ति सिर्फ एक नहीं होनी चाहिए, जो सत्ता होती है वो किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। इनके अनुसार ये है कि बहुलवादी समाज में राज्य की एकमात्र संप्रभुता का विरोध करते हैं और उसकी असीमित शक्तियों और निरंकुशता का विरोध करते हैं। ये मानते हैं कि राज्य पर कई प्रकार के बाहरी व आंतरिक प्रतिबंध होते हैं। जैसे कि बाहरी प्रतिबंध हैं, आज के समय में कोई भी राज्य अपनी सीमा के बाहर पूरी तरह काम करने के लिए आज़ाद नहीं है। आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद हैं जो प्रत्येक राज्य को अपनी सीमा के बाहर उनके अनुसार सीमा के बाहर सीमित करता है और जो उनकी शक्तियां होती हैं उनको सीमित कर डालता है और जो राज्य है उसको उनके कानून के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। और इसके अलावा दूसरे राज्य भी तो मौजूद हैं, विश्व के अंदर दूसरे राज्य भी तो मौजूद हैं, उनकी संप्रभुता है। तो उनकी संप्रभुता और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो दूसरे राज्य की जो संप्रभुता है उसको वो सीमित कर डालता है। मतलब दो राज्य एक दूसरे की संप्रभुता होती है उसको सीमित करते हैं। आंतरिक तौर पर देखें तो राज्य में न्यायपालिका व अन्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समूह होते हैं जो कि राज्य की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें दखलंदाजी रखते हैं। और बहुलवादी मानते हैं कि राज्य जो है दूसरे समूह के समान ही है। समाज में राज्य के अलावा भी बहुत से समूह होते हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और बहुत से समूह राज्य के अस्तित्व से पहले मौजूद हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और गैर सरकारी समूह आदि। इनके पास भी कुछ शक्तियां होती हैं जिससे वे अपने कार्य कर पाते हैं, इसलिए बहुलवादी इन्हें राज्य के बराबर मानते हैं। मतलब जो बहुलवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं कि बहुलवादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि राज्य के अंदर और यानी कि जो समाज के अंदर और तरह के भी समूह होते हैं, धार्मिक होते हैं, आर्थिक समूह होते हैं, राजनीतिक समूह भी होते हैं, गैर सरकारी समूह भी होते हैं और ये राज्य के अस्तित्व से पहले से हैं और इनके पास भी कुछ शक्ति होती है जिससे ये अपनी मर्जी से काम कर पाते हैं। और वैधानिक अधिकार मतलब विधि विधान की इस पे के कानून बनाने के हिसाब से कानून के अनुसार वो भी उसकी जो संप्रभुता है राज्य की उसका आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जो कानून है वो राज्य से ऊपर है। वैधानिक आधार पर राज्य को इसलिए सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि राज्य को विधि विधान का रचयिता माना जाता है। मतलब जो कानून है वो राज्य ही बनाता है। मगर जो बहुलवादी सिद्धांत है वो कहते हैं कि जो राज्य की रचना होती है वो खुद कानून करता है। और बहुलवादी इसी बिंदु पर इसका विरोध करते हैं क्योंकि पहले तो ये कि राज्य खुद कानून के अनुसार चलता है और बहुलवादियों के अनुसार व्यक्ति कानून का पालन राज्य की शक्ति के भय से नहीं करता, यानी कि अपितु इसलिए करता है क्योंकि कानून उसके लिए उपयोगी और सहायक होता है। मतलब ये लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति अगर कोई मानता है कानून को वो इस तरह से नहीं मानता कि उसको डर है जो राज्य की शक्तियाँ हैं, राज्य में वो शक्ति का इस्तेमाल करेगा, मुझे सजा देगा, दंड देगा, वो ये नहीं मानते। कहते हैं कि राज्य में जो समाज में जो व्यक्ति रह रहा है वो कानून को इसलिए मानना है कि उसको उससे फ़ायदा होगा। और ये बात को भी मानते हैं कि जो कानून के अनुसार चलता है राज्य केवल एक संस्थान है,
जिसके पास बस कुछ खास शक्तियां हैं जैसे दूसरे संस्थानों के पास होती हैं। राज्य केवल एक समुदाय है, यानी कि जो लोग मानते हैं कि जो राज्य है वो केवल एक समुदाय है मगर एक मात्र ही समुदाय नहीं है। समाज और राज्य दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को ही मानते हैं। और बहुलवादियों का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये है कि वो ये मानते हैं कि जो राज्य में जो प्रतिनिधित्व करना चाहिए, मतलब समाज में किसी को प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो राज्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि जो व्यावसायिक समूह होता है उसको उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मतलब जो समाज के लोग हैं उनकी जो लीडरशिप करनी चाहिए किसी को, तो वो व्यावसायिक समूह को होना चाहिए। अब आगे हम जानेंगे कुछ बहुलवादियों के बारे में और जो उनके विचार हैं उनके बारे में। इसमें सबसे प्रमुख हैं हेरोल्ड जे लॉस्की। ये एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करते हैं जिसमें हर समूह को स्वायत्तता हो और संपूर्ण संप्रभुता का दावा न करे। मतलब जो राज्य है वो संपूर्ण संप्रभुता का दावा ना करें। मतलब ये चाहते हैं कि समाज के अंदर जो समूह हों उनको आज़ादी हो, खुली तौर पे जो अपना चाहे जैसा चाहे काम कर सकें जो समूह है। मगर जो राज्य है जो उसकी संप्रभुता है वो पूरी तरह से उसके पास नहीं होनी चाहिए, बटी हुई चाहिए संप्रभुता। ऑटो वॉन गिरके का मानना है कि राज्य को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्थायी संस्था के पास अधिकार और उनके कर्तव्य भी होते हैं, चाहे वे बड़े समूह के रूप में हों या नहीं। हालांकि राज्य उन्हें निगम तो मान ही चुका है। मतलब जो ऑटो वॉन गिरके हैं उनका मानना है कि जो राज्य में मौजूद संस्थान है ये परमानेंट होते हैं, ये तो इनको राज्य को ये मानना चाहिए कि इनके पास भी कुछ अधिकार हैं और कर्तव्य भी हैं उनके साथ साथ। मगर जो राज्य है उनको एक मतलब संस्था के तौर पर मानता नहीं है कि उनके पास कुछ अधिकार है, वो ये नहीं मानता। वो कहता है कि हाँ बस निगम तो मान चुका है वो, पर इसको अब यही मान लेना चाहिए कि वो एक संस्थान है जिसके पास शक्तियाँ हैं अपनी। अब है R.M. मैकाइवर। मानते हैं कि राज्य समाज में दूसरी संस्थानों की ही तरह है। ये मतलब मानते हैं कि जो समाज में संस्थान हैं, जो समुदाय हैं लोगों के, उनके बराबर है राज्य भी। ब्लंट शील के अनुसार राज्य सर्वसत्तावान नहीं है, क्योंकि राज्य बाहरी क्षेत्र में दूसरे राज्यों के अधिकारों से तथा आंतरिक क्षेत्र में स्वयं अपनी प्रकृति से और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनसे सीमित है। इनका मानना है, जो ब्लंट शील है, कि जो राज्य है वो सर्वसत्तावान नहीं है। जो राज्य है एक तो बाहरी तौर से सीमित होती है शक्तियाँ, जो संप्रभुता है, क्योंकि बाहर दूसरे भी राज्य हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो भी हैं। और साथ ही साथ ये मानते हैं कि जो राज्य खुद की प्रकृति है उससे भी वो लिमिट आती है, उसके अंदर जो उसकी संप्रभुता है वो कम होती है, सीमित हो जाती है उससे भी। और दूसरा ये कि जो राज्य के अंदर मौजूद नागरिक हैं उनके भी तो अधिकार हैं, तो उनके अधिकार की वजह से भी जो राज्य है जो उसकी संप्रभुता है वो सीमित हो जाती है। अब हम देखेंगे आगे बहुलवादी विचारधारा की आलोचना। जो इसकी आलोचना की गई वो क्या है। बहुलवादी विचारधारा का विरोध करने वालों के अनुसार बहुलवादी खुद आंतरिक तौर पर अंतर विरोधों में फंसे हुए हैं। मतलब वो खुद एक तरह से फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हैं अपने अंदर, जो उनके अंदर विरोध उठते रहते हैं उससे। बहुलवादी खुद राज्य की शक्तियों को कम करना चाहते हैं और दूसरे समूह के बराबर लाना चाहते हैं, परंतु खुद ही राज्य को समूह के बीच दो समूह हैं, मतलब उनके बीच सामंजस्य बैठाने की नहीं ज़रूरी मानते हैं। मतलब जो बहुलवादी हैं खुद तो चाहते हैं कि जो राज्य हैं उनकी शक्तियाँ सीमित हो जाएं और जो समाज में मौजूद जो दूसरे समूह हैं उनके बराबर भी हो जाए राज्य। मगर फिर वो खुद यही चाहते हैं कि जो राज्य है कुछ खास शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए, जिससे वो जो दो समुदाय हैं या दो से ज़्यादा समुदाय हैं उनके बीच सामंजस्य बैठा सके। मतलब उनमें लड़ाई झगड़ा हो तो संभाल सके उस चीज़ को, उनमें अच्छी भावना बैठा के, तैसे एक मतलब उनमें सामंजस्य बैठ जाए कि वो लड़े नहीं झगड़े नहीं, शांति से रहें आपस के अंदर। लॉस्की और बर्कर इस बात का समर्थन भी करते हैं। देखिए लॉस्की कहते हैं कि संप्रभुता होनी चाहिए और सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं वो, और कहते हैं कि पूरी पावर जो है राज्य की बढ़ जाए, बटी भी होनी चाहिए। फिर मानते भी हैं कि जो उसकी ताकत जो है राज्य को कुछ खास ताकत होनी चाहिए। दूसरी ओर बहुलवादी इस बात को भी सही से नहीं बता पाए कि वो कौन सी खास शक्तियाँ राज्य को देना चाहिए। मतलब ये खुद कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी शक्तियाँ ऐसी हों जो राज्य को दे डालें, मतलब कौन सी खास शक्तियाँ हम दें जिससे वो सामंजस्य बैठा सके, ये भी समझ नहीं पाते ये लोग आज तक। अराजकता को बढ़ावा देते हैं। अब इसका आलोचना सही है करना, क्योंकि अगर बहुलवादी मानते हैं कि समाज में हर समूह है उसके पास शक्तियां हैं, जो राज्य है उसके पास संप्रभुता नहीं होनी चाहिए पूरी तरह से, मतलब एक तरह से वो खुद ही सर्वसत्तावान नहीं होना चाहिए, शक्तिमान नहीं होना चाहिए। फिर वो क्योंकि अगर राज्य सर्वशक्तिमान नहीं होगा तो इससे जो समुदाय हैं दूसरे
वो भी शक्तिमान हो जाएंगे। अब क्या है कि उन जो समुदाय हैं, ऐसा हमेशा ह्यूमन जो बिहेवियर है वो रहा है कि वो कंपटीशन करने लग जाते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। तो इससे क्या है कि जो समाज है उसके अंदर अराजकता का माहौल बन जाएगा, और वो और अपना से जो दूसरा जो समूह होगा उसको पीछे करने के लिए हर तरह का जो तरीका है वो आजमाएंगे। तो इससे क्या है कि समाज के अंदर एक अराजकता का माहौल बन सकता है। बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि वो भाई एक ग्रह युद्ध बन सकता है, बाकी बंटवारा भी मांग सकते हैं कि हमें अलग से राज्य दो अपने लिए, अगर कोई जो समूह है वो चाहता है कि मुझे राज्य अलग से मिले। कानून संबंधी अवधारणा गलत है। मतलब जो राज्य मानता है, बहुलवादी हैं वो मानते हैं कि जो राज्य है वो खुद चलता है कानून के अनुसार, और जो व्यक्ति है वो कानून को इसलिए फॉलो करता है कि उसको डर नहीं है राज्य की शक्ति का। तो इसकी भी जो विचारधारा है, उनकी जो सिद्धांत है, इसकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि जो कानून का निर्माण करने वाला है वो वाकई में राज्य ही होता है, कि जो कानून है उनको तो राज्य ही बनाता है और राज्य ही व्यक्ति को चलवाता है। क्योंकि राज्य को व्यक्ति कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जो लोग होते हैं नहीं मानते उसको, मगर जब वो मानते हैं तो वो राज्य की शक्ति का डर होता है, वो उससे मानते हैं। और अगला है कि जो अंतर्राष्ट्रीयता को, जो उनकी जो अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय की अवधारणा, उसको भी गलत मानते हैं वो लोग, जिनकी भी विरोध किया जाता है कि जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय की जो विचारधारा है वो भी गलत है। मतलब क्योंकि वो कहते हैं कि दूसरा राज्य भी है, वो सीमित करता है, वो बात तो सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो कहते हैं कि वो उसको रुका देते हैं, वो ऐसा गलत कहते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि हर मतलब एक स्वायत्त राज्य होना चाहिए, मतलब जो राज्य है उसके पास स्वायत्तता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, तो सही से काम कर पाएगा। मतलब उसकी जो संप्रभुता है उसका विरोध नहीं करता, वो कहता है कि लिमिट में काम करना चाहिए आपको, बस इतना ही वो कहता है। ये नहीं कि संप्रभुता जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए और जो दूसरा राज्य वो संप्रभुता को ख़त्म चाहता है करना, ऐसा भी नहीं हो। चाहते हैं कि सामंजस्य बैठा रहे और दोनों राज्य हों, जो ऐसे अदर राज्य हैं वो सही से काम कर पाएँ। तो यहाँ तक हम इस वीडियो में जान चुके हैं कि बहुलवादी विचारधारा क्या है और जो उसके विचारक हैं उनके नज़रिया क्या है, और जो उनके सिद्धांत हैं वो भी जान चुके हैं हम, और जो उनकी आलोचना है वो भी हम जान चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर खैर इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।